अस्सलाम वालेकुम। बताता हूँ ऑटोमन एम्पायर के बारे में। ऑटोमन एम्पायर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है, ख़ास करके मुसलमानों को। जैसे कि 2023 में तुर्की का राज हो जाएगा। झूठ है ये बात, इसका कोई लेना देना नहीं है। 2023 दूर नहीं है, देख लेना भी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ शर्तें थी, वो ख़त्म हो जाएंगी, या वो अपनी चीज़ें 2023 तक कुछ चीज़ों को उन्होंने टारगेट दे रखा है, उसको पूरा कर लेंगे, इसलिए बार बार 2023 की बात होती है। बाकी ना कोई रिटर्न में सबूत है। जैसे बातें हैं कि जितने देश हैं वो 2023 में तुर्की को वापस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले राजतंत्र होता था, कोई राजतंत्र नहीं। डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में हर जगह, और क्या क्या चीज़ें बन गई हैं। कोई देश अब किसी को पर यूँ कब्ज़ा कर सकता है इस तरह से, और ना ही कोई अपने देश में ऐसे मिला सकता है। ताज़ा घटना रूस और यूक्रेन की हालांकि लोगों के दिमाग में आएगी। रूस और यूक्रेन वो उनका ज़मीनी विवाद है, जैसे भारत पाकिस्तान का है, ये ज़मीनी विवाद है। भारत चाइना का है, एक दूसरे पे ये हमला कर सकते हैं। लेकिन को भारत सऊदी अरब पे हमला कर दे, भारत तुर्की पे कर दे, कोई मकसद ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। बताऊँ ऑटोमन एम्पायर के बारे में। ऑटोमन एम्पायर ख़त्म कैसे हुआ? पहली बात तो हर चीज़ की एक उम्र होती है, और उस उम्र पे आके वो चीज़ ख़त्म हो ही जाती है। खैर, ये तो एक शायरी की तरह है बात। ऑटोमन एम्पायर में 250 साल तक ऑटोमन्स ने किसी से लड़ाई नहीं की थी। समझ रहे हैं आप? 250 साल तक किसी से लड़ाई उन्होंने की नहीं थी। मैं बहुत मोटी भाषा में किताब में ISPCS को जैसे कोचिंग चलती है, मेरा काम वो नहीं है, तो मैं बहुत डेट और उसके साथ नहीं बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा मोटे कुछ मिनट में बस। 250 साल तक ऑटोमन एम्पायर से किसी से लड़ाई नहीं की थी, क्योंकि उनके सामने कोई भी लड़ने वाला था ही नहीं। कोई ऐसा नहीं था जो उनसे लड़ सके। 250 साल तक लड़ाई ना करने का मतलब समझ रहे हैं? कोई सेना 250 साल से लड़ी ना हो। जब लड़ी नहीं होगी तो तजुर्बा नहीं होगा, जब तजुर्बा नहीं होगा तो वो लड़ नहीं पाएंगे। पहली चीज़ यही। भारत और चाइना की सेना में एक बहुत बड़ा अंतर है, वो यही है। वो हमसे हथियारों में मजबूत हैं, काफ़ी चीज़ों में, लेकिन अगर लड़ाई के तजुर्बे पे जाएंगे तो वो हमसे कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो 250 साल तो उन्होंने कोई लड़ाई नहीं करी। अब जब 250 साल कोई लड़ाई नहीं करी तो वो कमज़ोर होते गए। अच्छा, अगर किसी का राज 500-600 साल से होता है तो उसको ये लगने लगता है कि जब तक दुनिया रहेगी इस पर हम ही रहेंगे, हमारे अलावा कोई है नहीं इस दुनिया में। तो इंसान है, और ऑटोमन के जो राजा थे वो भी मुसलमानी थे, इंसानी थे। तो जाहिर सी बात है ये होना ही था। तो ये गलतफहमियाँ उनको भी थी। उनकी कुछ नीतियाँ थीं जो बहुत ही गलत थीं। जैसे सुल्तान महमद के टाइम पे, सुल्तान महमद ने ख़त्म किया था। ऑटोमन में एक रीत थी कि जो राजा गद्दी पे बैठता था, इसके अलावा जितने गद्दी के हकदार होते थे उनको मार दिया जाता था। जितने भी गद्दी के हकदार होते थे उनको मार दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी कि इंतशार ना फैले और डिस्टर्बेंस ना हो राजा को, जो भी वजह हो। हुआ क्या कि जब सुल्तान महमद गद्दी पे बैठे तो सुल्तान महमद ने अपने लगभग 21 भाइयों को मरवा दिया। सबसे अफसोस की बात ये थी कि उसमें एक बच्चा था 1 साल का। तो जब सड़कों पे ताबूत गए तो एक ताबूत 1 साल के बच्चे का भी था। इससे जो आवाम थी उसको बहुत तकलीफ़ हुई। समझ रहे हैं? इससे बड़ी तकलीफ़ हुई आवाम को कि यार बताओ, 1 साल का बच्चा भी इन लोगों ने मार दिया। ये चीज़ सुल्तान महमद को भी ख़राब लगी कि यार ये तो बहुत ही गलत बात है, बताइए, छोटे बच्चे को भी मारना पड़ गया। तो उस नियम को बदल दिया था। उस नियम को बदल के ये कर दिया था कि जो भी इस तरह का वो होगा उसको कैद में रखा जाएगा। तो जब अय्याश भी ये लोग हो गए थे, जैसे मुग़ल काल के जितने लास्ट के बादशाह हैं अय्याश हो गए, इसी तरह से ये लोग भी अय्याश हो गए थे। अय्याश हो गए थे, ऐश परस्त हो गए थे। और ऐश परस्त आप जब भी होंगे आपका ख़ात्मा होना ही होना है। जैसे घोड़ा होता है, जब तक वो चलता है दौड़ता है, यह इंसान होता है, तभी तक कामयाब रहता है वो। जैसे ही बिस्तर पे पड़ता है ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से इनका है मामला कि ये ऐश परस्त, ठीक ठाक ऐश परस्त हो गए थे। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ना सुन पाएंगे ना मैं इतनी बातें बता पाऊँगा।
ऐश परस्त होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े महल बनने लगे थे। लास्ट में जर्मनी से लोन लिया गया और जर्मनी से लोन लेके जो पैलेस इस टाइम इस्तांबुल में बना है, टोपकाई पैलेस शायद उसको कहते हैं, इसका मैं नाम भूल जाता हूँ, वो पैलेस बनाया गया बहुत बड़ी कीमत से। अच्छा, तुर्कों ने जो राज किया था ऑटोमन पे, ऑटोमन एम्पायर ने जो राज किया था लगभग आधी दुनिया के आसपास, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि पहले के जो मुस्लिम्स थे वो बहुत पढ़ाई लिखाई और काबिलियत पे बहुत ध्यान देते थे, कौन कितना काबिल है, एक्सपेरिमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। फिर होने क्या लगा, धीरे धीरे जहालत बढ़ने लगी। जैसे जहालत बढ़ने लगी तो कोई भी कौम जहालत से ख़त्म हो जाती है। आज यहूदी दुनिया में बहुत आगे हैं, वो एजुकेशन से हैं, वो अपनी रिसर्च से हैं। ईसाई हैं, अपनी रिसर्च से हैं। तो क्या होता था, ऑटोमन टाइम पे भी बड़ा इन बातों का ख्याल रखा जाता था, वहाँ पे जातिवाद नहीं होता था। बहुत अच्छी चीज़ एक ये है कि ऑटोमन पीरियड पे जातिवाद नहीं होता था कि इन पे इस्लाम थोप दो, इन पे ज़बरदस्ती ये थोप दो। वो शासन अच्छा चलाते थे, इन सब चीज़ों में वो लोग बेस्ट, मतलब कोई जवाब नहीं उनका। जैसे जेनिसरीज थे, उनके पर्सनल एक सेना होती थी, ईसाइयों की सेना ऑटोमन किंग के साथ। तो जो ईसाइयों की सेना होती थी उसमें बचपन से बच्चों को किडनैप कर लिया जाता था, ईसाइयों के बच्चों को। जब ईसाइयों के बच्चों को किडनैप कर लिया जाता था तो उसका बड़ा विरोध होता था। लेकिन होता क्या था कि जब वो 15 साल 20 साल के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती थी बहुत ख़तरनाक, और उसके बाद जब वो एक पद पे पहुंचते थे तो वो पद ऐसा होता था जैसे आज के ज़माने का डीएम आईएसपीसीएस रैंक के जो पद होते हैं उनके हाथ में बहुत पावर होती थी। तो ये होने लगा कि जेनिसरीज बनने की होड़ एक टाइम पे मचने लगी कि हम भी जेनिसरीज बने। जेनिसरीज बनते क्यों थे, पर्सनल गार्ड होते थे उनकी सेना, वो जो मुसलमानों से हट के होती थी कि अगर कभी उनकी पर्सनल जो उनकी जो फ़ौज है वो अगर बगावत कर दे तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए। तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक पर्सनल फ़ौज बना रखी थी जो राजा की बहुत ज़्यादा वफ़ादार होती थी। हालांकि उसने भी लास्ट में गद्दारी की थी, औरों के साथ साथ मुसलमान भी उसमें मिले थे। क्योंकि देखिए सत्ता का जो होता है, सत्ता का कोई जाति धर्म नहीं होता है, सत्ता का एक टारगेट होता है गद्दी। कोई जाति कोई धर्म, वो कोई कुछ भी कर देता है। तो इसमें ठीक ठाक चीज़ें उनकी ख़राब होने लगी थी। अच्छा, जेनिसरीज बनने के लिए क्या होता था कि एक टाइम पे फिर मुसलमान भी अपने बच्चों को रिश्वतें दे दे के, वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था ऑटोमन में, लास्ट में करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसमें लोग अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए पैसे देते थे, रिश्वतें देते थे तरह तरह की, और रिश्वतें देने के बाद अपने बच्चों को भर्ती कराने की कोशिश करते थे। तो वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई थी, क्वालिटी कम हो गई थी। दूसरी चीज़, राजतंत्र बढ़ रहा था, ख़त्म हो रहा था, प्रजातंत्र बढ़ रहा था। तो वर्ल्ड वॉर में ये चीज़ फिर ख़त्म ही हो गई। ख़त्म हो गई तो धीरे धीरे देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि एक तो तुर्की साथ में नहीं चला सबके उस टाइम, उनसे लड़ने वाला कोई था नहीं, तो वो तरक्की नहीं कर पाए थे। पैसा था, सब था, लेकिन 250 साल तक जब उनसे कोई लड़ा ही नहीं तो ट्रेंड नहीं थे। दूसरी चीज़, संघर्षशील राजा उनके ख़त्म हो गए थे। जो लोग संघर्षशील होते हैं वही चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। एक शराबी पिक्चर में डायलॉग भी है, पूत सपूत तो क्यों धन संक्षेप, पूत कपूत तो क्यों धन संक्षेप। तो वही वाली बात है कि बना बनाया मिल गया था तो वो सब बर्बाद उन्होंने कर दिया। और वापस आएगी नहीं आएगी ये तो मैंने पूरी बात बताई दी। बाकी अगर किसी को इस पर कोई भी मुझसे ये कहे कि नहीं आएगी, तो भैया 2023 बहुत दूर तो है नहीं, अभी देख लेना। अगर कोई कह दे कि जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं वो सच हैं तो बताना, उसकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, बिजनेस बढ़ जाएंगी, ये हो सकता है सब। ठीक है, कहिए वो पहले की तरह ऑटोमन यहाँ से लेकर अरब तक वो कैप्चर हो जाए, सारे देश उसके अंडर आ जाएं, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, सब ख़त्म अब। खैर, अब एक दूसरी चीज़ औरंगज़ेब के बारे में मैं